जय हिंद। आप सबको पता ही है एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 30 नवंबर तक फॉर्म भरने की डेट है आपकी, ठीक है। और उसके अलावा ख़ास बात यह है कि आपका जनवरी में पेपर हो जाएगा, जनवरी 2023 में। तो जनवरी 2023 में जब आपका पेपर है तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी और तैयारी स्टार्टिंग से अच्छे से करनी होगी। उस सिलसिले में इस बार पैटर्न भी पूरा चेंज हो गया है। कैसे चेंज हुआ है समझना। देखो 20-20 क्वेश्चन आएंगे चारों सब्जेक्ट से, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, दो में से एक, और जीके जीएस, है ना। इनसे क्या हो जाएगा कि 20-20 नंबर को, मतलब 20-20 क्वेश्चन आएंगे और 40-40 नंबर के, ठीक है। याद रखना, पैटर्न के लिए मैंने वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना या फिर वीडियो सेक्शन में जाके, तो मैंने पूरा सिलेबस भी बताया। तो एसएससी जीडी का जो यहाँ पे 20 क्वेश्चन 40 नंबर का आपका आएगा, किसका, जीके जीएस का। तो उसको तैयार करने के लिए आज से हमने एक सेक्शन शुरू किया है जीके जीएस का। टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज से हम शुरू करते हैं। देखो इसके बाद हमें मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा और साथ में हिंदी इंग्लिश की भी, ठीक है। चलो तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने वन लाइनर फैक्ट के रूप में इसलिए लिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे, ठीक है, और वीडियो छोटा बने। तो अकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। ये पुराना पहले का क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, जीडी में। नेक्स्ट है कि डंकन मार्ग जो है ना कहाँ है, तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है डंकन मार्ग, ठीक। अगला क्वेश्चन आया था कि विश्व के अधिकांश भूकंप कहाँ होते हैं, तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में विश्व के अधिकांश भूकंप आते हैं, ठीक। अगला देखूंगा कि रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था, तो अल्तुनिया के साथ विवाह किया था रजीना सुल्तान ने। रजीना सुल्तान है कौन, देखो इल्तुतमिश की बेटी है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, या महिला शासिका जो बोलना हो, मुस्लिम महिला शासिका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आपको मैं एडिशनल फैक्ट भी बताते यहाँ पे चलूँगा। तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और स्थापना जो हुई थी ना, वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी, आप याद रखिएगा, ठीक। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बिमलेश चंद्र बनर्जी क्या थे, उस समय अध्यक्ष थे पहले, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे कि 1857 का नेतृत्व जो बिहार में कौन कर रहा था, तो बिहार में 1857 का जो नेतृत्व है ना, वो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। 1857 जो है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो हम यहाँ पे एडिशनल फैक्ट तो करेंगे डिस्कस, लेकिन मैंने एमसीक्यू इसलिए नहीं लिया है, डायरेक्ट आपको ऑनलाइनर दे रहा हूँ कि आपका समय कम से कम लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुई। 1783 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, जबकि 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो ये एडिशनल फैक्ट भी याद रखना। जीडी की तैयारी आप लोगों की बढ़िया से चले, इसलिए हम हर सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लाएंगे। बस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, ठीक है। रेटिना के बीच की वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं, तो रेटिना जो आंखों में होती है ना, उसके बीच के भाग को जो वृत्ताकार होता है उसको पीत बोलते हैं, पीत बिंदु। क्या बोलते हैं, पीत बिंदु, ठीक। अगला क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछा गया है कौन सा है, कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो थार का मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। भारत में कौन सा मरुस्थल है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। एक तो गुजरात का रन है, कच्छ का रन, ठीक है। नेक्स्ट है कि मीमांसा, साइंस का कोई उसका क्वेश्चन था आपका, इतिहास का, कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है, तो मीमांसा दर्शन के जैमिनी ऋषि जो है संस्थापक हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंडनबर्ग रेखा किन देशों को विभाजित करती है, तो याद रखिएगा जो हिंडनबर्ग रेखा है ना, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा है। जैसे कि मैं आपको एडिशनल पर बताऊं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा को बोलते हैं रेड क्लिक रेखा। क्या बोलते हैं, रेड क्लिक रेखा। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि भारत और चीन के बीच की रेखा को बोलते हैं मैक मोहन रेखा। कौन सी, मैक मोहन। इसी तरह से और आप अगर देखोगे ना, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रेखा को क्या बोलते हैं, डूरंड, ठीक है। तो इस तरह से सभी रेखाएं आपको याद रखना चाहिए। भारत पाक के बीच जो जल डमरू है उसको क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू स्टेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि रेडियो संचरण में एफएम से क्या आता है, तो एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी आवृत्त मॉड्यूलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं। दो प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं, याद रखना कौन कौन से, एएम और एफएम। तो एएम जो होता है ना, वो आयाम मॉड्यूलेशन होता है, जिसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और एफएम मतलब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी आवृत्ति मॉड्यूलेशन, याद रखना। एफएम सुनते हो ना, 92.5 एफएम, ये वो एफएम, तो इसी से आता है, ठीक। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को गोल बतलाने वाले पहले विद्वान कौन थे, तो पाइथागोरस, वही पाइथागोरस जिन्होंने बताया पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, वही है पृथ्वी को गोल बताने वाले पहले वैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि संतुलित कीमत का अर्थ होता है, तो संतुलित कीमत का अर्थ क्या है, कि मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत को ही बोलते हैं संतुलित कीमत, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार की जो प्रथम मुसलमान महिला हैं कौन जीती हैं, तो पहली मुस्लिम महिला जो हैं जिनको नोबेल मिला है वो है शिरीन इबादी हैं। नोबेल की बात करो तो 1901 में शुरू हुआ अल्फ्रेड नोबेल की याद में, उन्हीं के फाउंडेशन के द्वारा, और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत की तरफ से बात करूँ तो कैलाश सत्यार्थी का नाम याद रखना, विदिशा के हैं मध्य प्रदेश के, इन्हें मिला है शांति का। अभिजीत बनर्जी एक हैं अर्थशास्त्र का, उन्हें मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना। पहला नोबेल किसे मिला था, तो गीतांजलि की रचना के लिए साहित्य का नोबेल मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा कि अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी, तो अल्फा और बीटा कणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम जैसे डेली आपको ये अगर जो करंट अफेयर्स भी इसके अलावा लाएंगे, और जो भी जीके जीएस अगर डेली हम टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे तो आपका 2 महीनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 क्या 1 महीने में। ठीक है, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रिपन जो है भारत का वायसराय था हंटर कमीशन के समय। तो लॉर्ड रिपन ये 1882 के आसपास की बात है। और लॉर्ड रिपन के एक खास बात और थी कि नियमित जनगणना का श्रेय भी लॉर्ड रिपन को ही जाता है, जबकि 1872 में लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले भारत में जनगणना शुरू कराई थी। तो एडिशनल फैक्ट भी आपको मैं बताते चलूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो बोलगा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी सबसे लंबी है। और दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो याद रखना गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट भी आपको एडिशनल बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि दूध के खराब होने का कारण क्या है, तो दूध के खराब होने का कारण है लैक्टोबैसिलस है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राइटिंग भले समझ में ना आती है लेकिन ओरल सुनोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 की घटना है ये। और 2019 में अपन ने कितने साल पूरे किए हैं, 100 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, 100 क्या है 103 साल। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो जनरल डायर ने कराया था 15 के अमृतसर में, तो उसमें से हुआ क्या था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिसको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो उन दोनों ने अपनी उपाधियां क्या कर दी थी, लौटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन के समय कौन था वायसराय, तो लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था, और लॉर्ड हेडिन के काल में रद्द हो गया। तो अब एडिशनल मैं बताता हूँ, देखो 1905 में बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक, लेकिन बाद में आया लॉर्ड हार्डिंग कर्जन के बाद, जिसने इस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया, और इसको बंग भंग नाम भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये कांकोरी कांड जो है, कांकोरी क्रांति कब हुई, तो ये षड्यंत्र हुआ था 1925 में। ठीक है, जिससे द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों के खजाने से भरी ट्रेन लूट ली गई थी कांकोरी में। नेक्स्ट है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून जो है ना किसने बनाया था, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया था, और उनके कारण 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और ये शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, तो विक्टोरिया जलप्रपात आई थिंक सबसे बड़ा जलप्रपात है विश्व का, और ये जैम्बजी नदी पर है। कहाँ, जैम्बजी नदी पर। भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है, तो केरल राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। यानी केरल जो है ना मसालों का पार्क बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा मसाले यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध जो है ना ग्रामीण विद्युतीकरण से है। कहने का मतलब ये कि गाँव में लाइट वाइट लगाने का जो है कुटीर ज्योति कार्यक्रम है। अगला है कि पागल कुत्ते के काटने से होता क्या है, तो हाइड्रोफोबिया रोग नामक रोग हो जाता है अगर पागल कुत्ता काट ले। और हाइड्रोफोबिया में आप पानी से आपको डर लगने लगेगा। ठीक है, जैसे कुत्ते को लगता है, और इससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है, रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिनकी खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। एडिशनल फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार जो है किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार सबसे पहले किया था। ठीक, अगला है कि फिरोज शाह जो तुगलक है किसका शौकीन था, तो दासों को रखने का बहुत शौकीन था, दास को रखना चाहता था। ठीक है, गुलाम। नेक्स्ट है कि देखो इब्न बतूता ने दिल्ली को क्या बोला है, तो इब्न बतूता एक इतिहासकार है जिसने दिल्ली को बोला है दुनिया की सबसे बड़ी मंडी। याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी इब्न बतूता ने दिल्ली को बोला है। अगला है कि भारत ने बाबर में पानीपत की विजय का
प्रमुख कारण क्या था? तो भारत में बाबर ने पानीपत की विजय 1526 में की थी, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसका प्रमुख कारण था कि बाबर ने तोपों का यूज बहुत किया था, तो ये इसका जीत का कारण है। अब बाबर की आई है बात, तो एडिशनल फैक्ट बता दूं, 1526 में मुगल वंश की बाबर ने स्थापना की, कौन से युद्ध के द्वारा? पानीपत का प्रथम। 1527 में इसने क्या हुआ? दूसरा युद्ध लड़ा। 28 में फिर एक युद्ध लड़ा, और एक युद्ध 29 में लड़ा और 30 में मर गया। तो 26 में तो ये लड़ा पानीपत का, यानी पानी पिया, फिर खाया, खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध 28 में, फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा। ये थोड़ा सा क्रम हो सकता है मिस हो रहा हो, आप देख लेना एक बार। फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो ये 4 युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए, और बाबर जो है ना, इसका पुत्र हुआ हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। ठीक, ये एडिशनल फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट है कि वेनिस का सौदागर जो है वो किसे कहा गया? तो मार्को पोलो कुलवई खां के दरबार में आया था। देखना यहाँ क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें क्लियर होंगी कि वेनिस का सौदागर मार्को पोलो को बोला गया। किसको बोला? मार्को पोलो को। और मार्को पोलो जो है कुलवई खां के दरबार में आया था। ठीक, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है कि कंबोडिया में स्थित जो है अंकोर वाट मंदिर, क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो आप बताओगे कंबोडिया में है। और ये बनवाया कितने था अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है? सूर्यदेव बर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अलवार विष्णु के तथा नयार शिव के। अब देखो क्वेश्चन ये आया था कि अलवार किसके उपासक थे? तो अलवार जो है ना, ये विष्णु के उपासक थे, जबकि नयार जो है शिव भगवान के उपासक थे। ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम क्या स्पष्ट किया? तो सर्वप्रथम जो आर्यभट्ट ही वो व्यक्ति हैं, महान गणितज्ञ, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया। नेक्स्ट है कि बंगाल का नवाब जो अली वर्दी खां है वो कब बना? तो अली वर्दी खां जो है ना 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन ये आया था, तो मैंने पूरा डिटेल ही ले लिया है आपके सामने। देखो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, यानी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था बंगाल का। ठीक है, प्लासी का युद्ध याद रखना। बक्सर का भी युद्ध 1762 याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्व से अधिक हो तो क्या कहलाती है? बेरोजगारी। यानी कि देखो सब मांग जो है ना, मांग से अधिक पूर्ति वाले आ जाएं तो बेरोजगारी होती। कहने का मतलब ये है कि एक वैकेंसी है और लाखों लोगों ने फॉर्म डाल दिया, तो बेरोजगारी ही नहीं कहलाएगी। चलो नेक्स्ट है कि वाटरलू का मैदान, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। एसएससी जीडी में लगभग 24,000 या 25,000 के आसपास वैकेंसी और भी बढ़ रही हैं, तो मांग के साथ आपूर्ति भी हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाटरलू का मैदान जो है कहाँ है? तो बेल्जियम में स्थित है वाटरलू का मैदान। नेक्स्ट एक नोबेल का शांति पुरस्कार जो है समारोह कहाँ होता है? तो ओस्लो में होता है नोबेल का शांति पुरस्कार समारोह। किसी निगम के लेनदार बांड धारक होते हैं, तो याद रखना किसी निगम के जो लेनदार हैं ना, उनको बोलते हैं बंधक पत्र धारक या बांड हार्डर। ठीक, नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 1876 को क्या हुआ था? तो याद रखना 1 जनवरी 1876 ईस्वी वही दिन है जब इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी का पदवी दी गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो रामचरितमानस जो है ना अवधी भाषा में लिखा गया था मूल रूप से। ठीक, नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो सर सैयद अहमद खां को अंग्रेजों ने नाइट हुड की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है कि दादरा और नगर हवेली जो है ना भारत में शामिल होने से पहले किसके कब्जे में था? तो याद रखना पुर्तगाली लोग दादरा और नगर हवेली जब भारत में आने से पहले उनके कब्जे में था। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। आर्टिकल 52 में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति भारत में होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पानी पंचायत योजना कौन से राज्य से संबंधित है? तो पानी पंचायत योजना जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं बीएम मिन्हास। याद रखिएगा ये नाम, बीएम मिन्हास। नेक्स्ट है कि परमाणु में प्रोटॉन जो है नाभिक के भीतर स्थिर होते हैं, यानी कि प्रोटॉन 3 चीज़ें होती हैं नाभिक परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन नाभिक के भीतर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एक एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन, और वसा का पाचन कौन करता है? लिपिड। ठीक। नेक्स्ट है जादू टोने से संबंधित कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद जो है ना वो जादू टोने से संबंधित है। 4 वेद होते हैं, पहला होता है ऋग्वेद और सबसे पुराना होता है ऋग्वेद, फिर आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सामवेद मतलब गाना, गद्य पद्य हैं। ठीक, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसे महमूद गजनवी ने लूटा था, इसलिए महमूद गजनवी को सोमनाथ का लुटेरा भी बोला जाता है। ये एडिशनल फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की चिश्ती किस संप्रदाय से संबंधित है? तो याद रखिएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया की संबंधी जो है ना चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उसके दरबार में क्या होते थे? तो नवरत्नों का मंत्री परिषद होता था, जिसमें एक कालिदास भी थे, भारत के शेक्सपियर, नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि संगमरमर की रासायनिक संरचना कैसी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं संगमरमर को, चूने के पत्थर को, CaCO3। ठीक है, संगमरमर को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। ठीक। नेक्स्ट है कि लॉन टेनिस की कोर्ट की माप कितनी होती है? तो 78 फुट होती है लॉन टेनिस की माप। अगला है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? तो भारत का सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है ना वो मोहन बागान है, 1889 में बना। ठीक है, याद रखना मोहन बागान। अगला है कि मैन रहीन रेखा किस किस देश के बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच एक रेखा है, सीमा रेखा, बॉर्डर, जिसको मैन रहीन रेखा बोलते हैं। मैंने आपको भारत पाकिस्तान का बता ही दिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन बना? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है ना प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक उद्योग वित्तीय बैंक बना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रवरदाई की रचना किसने की? तो चंद्रवरदाई की रचना जो है ना पृथ्वीराज रासो ने की थी और ब्रज भाषा में की थी। एडिशनल फैक्ट, ब्रज भाषा। अगला है कि अजंता के चित्र जो है ना कौन सी स्टाइल में बने हैं? तो महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा के चित्र जो चोल राजाओं ने बनवाए हैं वो टेम्परा स्टाइल में बने हैं महाराष्ट्र में, याद रखना, एडिशनल भी। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना होता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर होता है 47 डिग्री। कर्क रेखा मकर रेखा को समझ लो, पृथ्वी का ये नॉर्थ है, साउथ हेमिस्फीयर है, और गोलार्ध और इसके बीच जो है इसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ऊपर होती है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पर, नीचे होती है 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। तो उसके बीच के 47 डिग्री का अंश का कोण बनता है, क्योंकि 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, दोनों को जोड़ दोगे कितने अंश बन जाएगा? 47 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है कि टमाटर का जो रंग है लाल, ये किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट मैचों में भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण सबसे पहले कब हुआ है? बहुत फेमस है क्रिकेट, अभी वर्ल्ड कप भी T20 का चल रहा है, तो सबसे पहले जो टीवी पर सीधा प्रसारण हुआ ना क्रिकेट मैचों का 1966 में दिल्ली से प्रारंभ हुआ है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि 1 KB किसके बराबर होता है? तो 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 MB, KB से बड़ा MB होता है जो 1024 KB के बराबर होता है। फिर GB यानी गीगाबाइट होता है, MB मतलब मेगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, और ये 1024 MB के बराबर होता है। फिर TB होता है, TB टेराबाइट, जो 1024 GB के बराबर होता है। एडिशनल फैक्ट याद रखना, कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हैं। मधुबनी कला किससे संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है मधुबनी कला। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1916 में एक और घटना हुई थी, होम रूल लीग आंदोलन, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला है कला की गांधार शैली को कौन सी शैली बोलते हैं? तो कला की जो गांधार शैली है ना उसको अपन ग्रीक बौद्ध शैली भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष और 4 महीने की आयु में कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बहुत छोटी उम्र का अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, जो 13 वर्ष और 4 महीने में कालनौर में हुआ था। कहाँ? कालनौर। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व के देश से तात्पर्य क्या है? तो प्रथम विश्व के देश से तात्पर्य है कि विकसित देश, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब विकसित देश हैं, रूस, चीन। ठीक, भारत भी हो रहा है, विकासशील है भी, लेकिन विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा झंडा, इसकी डिजाइन किसने की थी? तो पेंगली वेंकैया के द्वारा तिरंगा झंडा की रचना की गई है, और इसका रेशियो 3 और 2 है, याद रखिएगा।
लंबाई चौड़ाई का। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के उपरांत 1765 में क्या हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 ईस्वी में। 1762 में बक्सर का युद्ध हुआ और 65 में क्या हो गया, इलाहाबाद की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है हुमायूं के मकबरे को निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था हाजी बेगम ने, और वास्तुकार यानी बनाने वाले कौन थे, मीरक मिर्जा ग्यास। एडिशनल फैक्ट भी मैंने आपको लिए रखा है यहाँ पे, और MCQ रखने का कोई मतलब होता नहीं क्योंकि आपको पढ़ना है केवल, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है, तो डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माण करता यानी सबसे पहले वर्ल्ड मैप कौन बनाया, तो अंग्रेजी मैंडर जो यूनान के एक हैं उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी मैंडर नाम याद रखना वर्ल्ड मैप बनाया। अगला है कि इलायची की खेती के लिए, इलायची क्या है आप सब जानते हैं, लौंग इलायची, पान इलायची, इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी, तो लैटराइट मिट्टी जो है ना इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह का दिन जो है पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है, तो याद रखना शुक्र ग्रह का जो दिन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन जिसको बोलते हैं, वो पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। कितने, 117। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पृथ्वी का औसत तापमान। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने की, तो 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले प्रथम प्रेस की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था, यानी कि अशोक का जो स्तंभ था उसको दिल्ली जो सारनाथ का है उसको दिल्ली कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक। अगला है इलायची सर्वाधिक कहाँ होती है, केरल में होती है। कहाँ होती है, केरल को मसालों का पार्क या मसाला उद्यान कहते हैं, और इलायची जो है लेटराइट मिट्टी में उगती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगला है कि बाजिद अली शाह जो हैं अवध के अंतिम नवाब थे, तो क्वेश्चन ये आया था कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो बाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। अगला है कि डोल ड्रम जो है ना कहाँ निकलता है, तो बेल्ट विषुवत रेखा, यानी कि विषुवत रेखा कौन सी होती है, ये होती है बीच वाली इक्वेटर या मध्य भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा। तो डोल ड्रम बेल्ट जो है ना कहाँ स्थित है, विषुवत रेखा के निकट, इसके निकट है, ठीक। अगला है कि स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है, तो स्वतंत्र भारत का 1947 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम है दामोदर घाटी निगम। बहुत इंपॉर्टेंट, दामोदर घाटी निगम। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट नाम जो है ना भारत के किसके रूप में रखा गया, तो भारत के एक महासर्वेक्षक थे सर जॉन एवरेस्ट, हैं तो इंग्लैंड के लेकिन भारत में उस समय थे, सर जॉन एवरेस्ट, इनके नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। बाकी जानते हो माउंट एवरेस्ट भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। बात करूँ तो महिला के रूप में बछेंद्री पाल एक नाम है जो भारतीय महिला जिन्होंने सबसे पहले यहाँ चढ़ाई की थी। और बात करूँ अरुणिमा सिन्हा, एक नाम याद रखना अरुणिमा सिन्हा, ये पहली दिव्यांग भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी हैं। बात करूँ पहला तो तेंजिंग रांगे और एडवर्ड हिलेरी सबसे पहले चढ़े हैं, ठीक। तो ये था आपका टॉप, अब यहाँ पे 100 नहीं 90 क्वेश्चन ही हो पाएंगे अपने। तो रोज़ हम इसी तरह से SSC GD के लिए आपको GK GS लेके आएंगे, और इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग का भी पूरा टॉपिक आपको कवर कराएंगे टॉपिक बाई टॉपिक। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि तभी आपको आगे की चीज़ें मिल पाएंगी। बाकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे हर सब्जेक्ट के लिए, आपकी तैयारी अच्छी हो मेरी यही कोशिश रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।